का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, जो आज सुंदर समय, सुंदर वेला सुबह के समय में प्रभु ने दिखाया। और हम इस समय में प्रभु के वचन को हम देखने जा रहे हैं। आज का विषय है वचन और शैतानी अनुभव। आज का विषय प्रियो दिलचस्प है, गंभीर भी है और सीखने लायक है, समझने लायक है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि आज का विषय बताऊं, साथ ही साथ मेरे एक एक जो वचन की शिक्षा होते हैं वो पूरी तैयारी के साथ होते हैं, कंटेक्स्ट के साथ होते हैं, नॉलेज के साथ। नॉलेज के क्या कहते हैं उसको, जितने भी ट्रांसलेशन है उन सभी को स्टडी करके होते हैं। और मैं एक ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारे ट्रांसलेशन को स्टडी करता हूँ, हिस्ट्री को स्टडी करता हूँ, कल्चर को स्टडी करता हूँ, बैकग्राउंड को स्टडी करता हूँ, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है, ये सारे चीज़ें जांच पड़ताल करके ही मैं आप तक जो है वचन की शिक्षा को पहुंचाता हूं। इसलिए मुझे काफ़ी वक्त लगता है, मैं हर एक चीज़ के बड़ी बारीकी से आप तक रखता हूं। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुना करें, समझा करें। और जब कोई चीज़ नहीं आती है समझ में, तो बिना कमेंट किए शांति के साथ पहले सुने प्रभु की शिक्षा को, उसके बाद जवाब देना, और बाद में हम से पूछिएगा। चलिए, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ मेरे प्रियो। तो आज का विषय है वचन और शैतानी अनुभव। मैं दोबारा बोलता हूँ, वचन और शैतानी अनुभव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा विषय है। जी हाँ प्रियो, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। मैं आपके बीच में दो प्रकार के पंख रख रहा हूँ ताकि आप समझ सके। तो एक है सफ़ेद और दूसरा है काला, ब्लैक एंड वाइट। ये लूसीफर है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शैतान की बातें हैं जो कि मैं आपको वचन से भी बताऊंगा, लेकिन ये जो है ये इफिसियों 6 अध्याय में परमेश्वर के वचन अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला है। आज का टॉपिक है प्रियो, मैं वापस आपके बीच में रख रहा हूँ। टॉपिक है वचन और शैतानी अनुभव। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जब तक पूरा वचन का शिक्षा नहीं सुनते हैं, बीच में आप जो है इसे छोड़ कर ना जाए, या फिर कोई भी बीच में सवाल जवाब ना करें। तो क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हो, और फिर जो है ऐसी बातें हो जाती है, उससे बचें। और साथ ही साथ इस वचन को समझें और दूसरों को भी शिक्षा दें। इस वचन के आधार पर, जैसे मैंने कहा कि ये कौन है, तो ये वचन के आधार पर इफिसियों 6 अध्याय के 11 और 12 पद में ऐसा लिखा है कि अगर आप पढ़ लोगे तो यहाँ पर लिखा है कि हथियार बांध लो, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, संसार के अंधकार के हाकिमों से है, दुष्टता के
आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो इसका मतलब है कि यीशु को अपनाने के बाद, यीशु में आने के बाद, मैं आपको दो लोगों को सामना करना पड़ता है। पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप दो लोगों को सामना करते हैं जो दोनों अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते हैं। एक है परमेश्वर, दूसरा है शैतान। जी हाँ, परमेश्वर भी दिखाई नहीं देता, शैतान भी आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन दोनों भी एडजस्ट करते हैं, यानी कि दोनों भी उपलब्ध हैं। परमेश्वर तो आपके अंदर है, परमेश्वर को आपको जानना है, समझना है, चखना है और ये सारी चीज़ें लेकर चलना है मेरे प्यारों। लेकिन लूसीफर को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी हरकतें क्या हैं और वो क्या करता है। इसलिए पौलुस ने लिखा कि जो है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो लूसीफर जो है वो युक्ति करता है। आगे देखिए क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय के 14 पद में ऐसा बताया लिखा है, अगर आपको ये दो चीज समझ में आ गई होगी, एक पंख है सफ़ेद और एक पंख है काला, मैं जानबूझ के डाला है इस पंख को कि वो लूसीफर दरअसल है शैतान। लेकिन वचन क्या कहता है? मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। वो स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर सकता है, सफ़ेद पंख के तरह। हाँ, आगे देखिए मेरे प्रियो, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी स्वर्गदूत, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, यह करता है। तो यह यहाँ पर ये जो कुछ है उससे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। आगे देखिए, शैतान हमेशा वचन को ही ट्विस्ट करता है। मैं दोबारा बोलता हूँ कि शैतान हमेशा वचन को ही ट्विस्ट करता है। इसका मतलब है कि लूसीफर को दूसरा कुछ करना नहीं होता है। जब से आदम या हव्वा या अदन का बगीचा बना और अब तक, यानी कि कम से कम 6020 साल हो गए हैं, लूसीफर का एक ही काम है और वह है वचन के प्रति ट्विस्ट करना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना। इसलिए मैंने आपको आज का जो विषय रखा है वो कहते हैं वचन और शैतान के अनुभव। तो कुछ चीज़ें ऐसे इंप्रेशंस आजकल लोग रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कुछ चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस आजकल लोग रहे हैं या बता रहे हैं, सेवक लोग ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और अफ्रीकन लोग और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसमें, और वहाँ से कॉपी करके आज भारत के अंदर चलाया जा रहा है। मैं इस विषय पर उस बातों को रखने जा रहा हूँ मेरे प्रियो। वापस कहता हूँ कि शैतान का एक ही काम है, वचन को ट्विस्ट करना या फिर तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुँचाना, ये उसका काम है। आगे देखते हैं मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय के 4 पद और लूका सुसमाचार 4 अध्याय के 4 पद याद रखने के लिए आसान है। इन दो पंखों के जगहों पर जो एक सफ़ेद और दूसरा काला, आपको याद आ गया होगा कि यीशु का जो है परीक्षा जंगल में लूसीफर के साथ में होता है। अफसोस ये दोनों जगह पे हैं,
लेकिन मरकुस में भी अलग तरीके से लिखा है, जो मैं उसको आपके बीच में रख रहा हूँ इस समय। पहले देख लेते हैं क्या है। उसने वचन के साथ कुछ सुपर नेचुरल चीजें करने को कहा। किसको? यीशु को कहा। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रियो ये देख लीजिए, लेकिन यीशु जानता था कैसे जवाब देना है। वो इसलिए जानता था क्योंकि यीशु को वचन पता है। यीशु खुद ही वचन है, बात अलग है, लेकिन यीशु वचन जानता था। जब वो पृथ्वी पर थे तो वो 100% इंसान थे, मनुष्य थे। इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। अगर आपको भी परमेश्वर का वचन पता होगा, आप आसानी से लूसीफर का सामना कर सकते हैं मेरे प्रियो। इसके लिए देखेंगे आगे मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह का 40 दिन का उपवास शैतान का सामना करने वाली बातें। आइए देखते हैं मरकुस कैसा लिखता है। कहता है कि जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह की सामना 40 दिन शैतान के साथ भी हुआ और स्वर्गदूत के साथ भी हुआ। इसका मतलब है कि यीशु को पता था कि शैतान कौन है और यीशु को पता था कि स्वर्गदूत कौन है। यीशु को पता था कि शैतान की हरकतें क्या है और यीशु को पता था कि स्वर्गदूत की हरकतें क्या है। कैसे? आइए देखते हैं। इसको देखिए, यीशु मसीह जब पहाड़ पे थे जंगल में 40 दिन के लिए, आप जो भी बोलना चाहें। इसके बाद में लूसीफर मैंने कोशिश करी है आपको समझाने के लिए। लूसीफर आता है और आप सभी को पता है मत्ती 4 अध्याय के 4 और लूका 4 के 4 में उसने 3 प्रकार के टेस्ट रखा कि पत्थर को रोटी बना दो, अपने आप को नीचे गिरा दो, स्वर्गदूत उठा लेंगे और मुझे प्रणाम कर, ये सारी दुनिया मैं तुझे दूंगा। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस के साथ में लूसीफर यीशु के पास में आता है और साथ ही साथ यीशु की सेवकाई करते हुए स्वर्गदूत भी दिखते हैं। तो इसका मतलब है मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि यीशु को पता था कि शैतान की हरकतें क्या है और यीशु को पता था कि स्वर्गदूतों की हरकतें क्या है, वैसे ही आज आपको पूछना चाहूँगा, जब आप यीशु की सेवकाई में हैं या सेवक हैं, पास्टर हैं, आप जो भी विश्वासी भाई बहनें हैं, क्या क्या इसी तरीके से परख कर सकते हैं लूसीफर कौन है और स्वर्गदूत कौन है? ये कैसे हो पाएगा? पता है, सिर्फ एक ही चीज है और वो क्या है? वचन का सही ज्ञान। जी हाँ मेरे प्रियो, 90% तक का लोग ठग जाते हैं इसके चक्कर में, लूसीफर के चक्कर में। वो कुछ ऐसी चीज़ें, सुपर नेशनल चीज़ें दिखा देता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कुछ चीज़ें बता देता है और आप क्योंकि विश्वासी हैं, प्रार्थना को 40 दिन उपवास में थे या फिर ऐसा कुछ जो है आत्मिक स्थिति में थे, कन्वेंशन में थे, आप कोई पावर हाउस टाइप मीटिंग में थे और वहाँ पर आपको सुपर नेशनल चीज़ें मिली। याद रखो, लूसीफर तब आया जब यीशु मसीह फास्टिंग में थे। ये बात अलग है कि यीशु ने 40 दिन के बाद खाना खाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना में तब भी थे। यह बात आपको, हालेलुया, यह बात आपको समझना होगा। लूसीफर
यीशु के पास में फास्टिंग के दरमियान ही आया। मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रार्थना और फास्टिंग के दरमियान ही आया, और उसने आकर कुछ ऐसे सुपरनेशनल चीज़ें करने को कहा, लेकिन ये यीशु मसीह ने उसकी बात को नहीं माना, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यीशु ने जब उसने सवाल करा, यीशु ने वचन उसके सामने रखे। लूसीफर भी बड़ा स्मार्ट था, उसने भी वचन रखा, यीशु ने भी वचन रखा, लेकिन लूसीफर हार गया, क्योंकि यीशु मसीह को वचन को ठीक से रखना आता था मेरे प्यारो, और आता है। और हम को भी यीशु की तरह वचन को ठीक से रखना आना चाहिए। मेरे पास में वक्त नहीं है, नहीं तो मैं वचन यहाँ पर डाल देता। दूसरा तिमुथी 2 अध्याय के 15 पद में परमेश्वर के वचन ठीक से तुझे इस्तेमाल करना आना चाहिए। वैसे ही स्वर्गदूत की सेवा उसको मिलती थी। यीशु को पता चल जाता था कि लूसीफर कौन है और स्वर्गदूत कौन है। आगे देखिए, यहाँ यीशु को पता था शैतान कौन है और स्वर्गदूत कौन है। इसको देखिएगा, पतरस परख नहीं पाया। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय के 13 से 23 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस को पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस ने कहा कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। चेलों ने कहा कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। लेकिन पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो यीशु ने कहा कि यह बात मेरे परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट करी है, मतलब पवित्र आत्मा ने तुझ पर प्रकट करी है। लेकिन वचन 23 में, मैं दोबारा बोलता हूँ, वचन 23 में यीशु मसीह उसको कहता है, हे शैतान दूर हो जा। किसको? यीशु पतरस को। इसका मतलब है कि पतरस को एक बार परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है तो वो कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह। लेकिन ठीक उसी कंडीशन में या उसी परिस्थिति में, बिल्कुल ठीक उसके 5 से 10 मिनट के बाद में लूसीफर भी आता है और पतरस को इस्तेमाल करता है, कहता है कि यीशु मसीह को बोलो कि तुझे क्रूस पर मरने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस प्रकार लेकिन पतरस बोल बैठता है कि तुझे क्रूस पर मरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो किसकी लीडिंग में आ गया? लूसीफर की। तो एक ही पल में परमेश्वर की लीडिंग में, अगले ही पल में लूसीफर की लीडिंग में। तो पतरस से गलती क्या हो गई? पतरस उसको परख नहीं पाया कि मुझे लीडिंग कौन कर रहा है। मैं वापस कहता हूँ, जितना वर्कशीपर हैं, जितने इवांजलिस्ट हैं, जितने भविष्यवक्ता हैं, जितने पास्टर्स हैं, बिशप हैं, रेवलन है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, यहाँ तक कि अमित जोसेफ खुद भी एक बारीकी सा फिलिंग लाइन होता है, जहाँ आपको देखना होता है कि कौन इस्तेमाल कर रहा होता है, शैतान या कौन इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। अगर आप इसको परख नहीं पाए तो दोस्तों गई भैंस पानी में। मैं वापस कहता हूँ, पतरस ये सीख सकते हैं, पतरस से ये सीख सकते हैं हम लोग कि पतरस परख नहीं पाया कौन उसको इस्तेमाल कर रहा था या लीड कर रहा था। पल में परमेश्वर, अगले पल में ही शैतान। और अगर वो परख लेता तो यीशु को पलटकर नहीं बोलता। यीशु मसीह उसको पलट कर हे शैतान मुझसे दूर हो जा, ये भी नहीं बोलते। इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि हमें कैसे प्रभु के वचन को इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कैसे परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए। मेरे प्रियो, सिर्फ वचन को पढ़ने से नहीं होता है, वचन को समझना है, वचन को समझना है मेरे प्रियो।
अगर हम वचन को नहीं समझेंगे तो हम ठीक तरह से अपने शत्रु के सामने हम वचन को रख नहीं पाएंगे। हम अपने दुष्ट के सामने, शत्रु के सामने हम खड़ा नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें एक अच्छा योद्धा बनना है प्यारो। हमारा लड़ाई किसी लहू और मांस से नहीं है। हमारा तो लड़ाई आत्मिक सेनाओं से है जो अंधकार आकाश में है। उन सारे लोगों से हमारा लड़ाई है जो दिखता नहीं है। शैतान हमें दिखता नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को बांध लेना है, अपना हृदय में बांध लेना है। उनके शब्दों के द्वारा ही, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही, उनके समझ के द्वारा ही हम, और परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ही हम अपने शत्रु पर विजय पा सकते हैं। मेरे प्यारों, हम अपने आप में परख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन काम कर रहा, हमें कौन उकसा रहा है। शैतान हमें इस्तेमाल कर रहा, लीड कर रहा है, या हमें परमेश्वर लीड कर रहा है। तभी हम समझ पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारों, हमें सभी को समझना है, हमें समझना है, सचेत होना है, सावधान होना है। किससे? अपने शत्रुओं से सावधान होना है, जो हमेशा हमें सांसारिक बातों में ले जाता है, हमेशा हमें संसार के भोग विलास में ले जाता है, हमेशा हमें सांसारिक चिंताओं में ले जाता है। हमें उस दुष्ट को परखने के लिए सीखना है, और तभी हम परख पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को हम समझेंगे और वचन को हम जानेंगे, तभी हम परख पाएंगे। इसलिए आज की सुबह के बेला में प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बातें करें। पवित्र आत्मा आपके हृदय को बदले, पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से आपको संवारे और तैयार करे इन दिनों में। तो सारे पास्टर, सारे विश्वासी, सारे डिकन भाई, सभी को पास्टर मी जोसेफ की ओर से जय मसीह की।